हमारा कसूर क्या है? सिर्फ इतना कि हमें जॉब चाहिए। अब जॉब का जब जिक्र किया जाता है तो हर कोई सोचता है कि इंडिया के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर है कि जो नौजवान हैं वो फ्रस्ट्रेट हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको कुछ ऐसे फ़िट नौजवानों से, अब फ़िट मैंने वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये फ्रस्ट्रेट हैं, इनके मायूस चेहरे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, किस तरह इनके चेहरे इस समय उतरे हुए हैं और मायूस हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें हैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू पार्टी ऑफिस के बाहर की, त्रिकुटा नगर के बाहर की, और ये तमाम वो नौजवान हैं जिनकी एम है फोर्सेस ज्वाइन करना, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स को ज्वाइन करना। इसके पीछे इन्होंने मेहनत की है, क्योंकि जब आपको किसी पैरामिलिट्री फोर्स को ज्वाइन करना होता है उसके लिए आपको रनिंग की तैयारी करनी पड़ती है, टाइम के बीच में आपको आना पड़ता है। उसके साथ साथ मेडिकली जो फिट होगा, रिप्ड होगा, वही आगे जा पाएगा। फिर उसका एक रिटन एग्ज़ाम होता है, उस रिटन एग्ज़ाम को जब क्वालिफाई करेंगे तब जाकर एक व्यक्ति पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन कर पाता है। ये आप जो प्ले कार्ड्स देख रहे हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है BSF एंड CISF ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग। अब इन्होंने ये लिखा है, हम आपको बता दें कि 2018 में एक एडवर्टीज़मेंट निकाली गई थी जिसके तहत इन्होंने फॉर्म फिलअप किए। फॉर्म फिलअप जब किए तो उसके बाद जब रिक्रूटमेंट हुई, इन्होंने रनिंग क्वालिफाई की। रनिंग के बाद फिर पुशअप्स होते हैं और कई सारे टास्क ऐसे होते हैं जो क्वालिफाई करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होता है, वो भी इन्होंने क्वालिफाई किया और रिटन भी क्वालिफाई किया है। लेकिन क्या वजह है कि ये लोग सड़कों पे हैं? क्योंकि कल भी हमारी टीम ने ये कवर किया था, इनके द्वारा प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट किया गया था। आज ये लोग बीजेपी पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं। क्या सोच के ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या ये चाहते हैं, पूरी बात हम इनसे जानेंगे। इनके एक स्पोक्स पर्सन है यहाँ पर। आपका नाम? जी, मेरा नाम साहिल चौहान है। साहिल, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, 2018 में एडवर्टीज़मेंट निकाली गई, आपने सारे जो उसके पड़ाव होते हैं वो क्वालिफाई किए। क्या वजह ऐसी रही कि आप लोग नहीं ज्वाइन कर पाए? क्या आपको कहा गया और यहाँ पर आप क्यों पहुँचे हैं और क्या आस लेकर पहुँचे हैं? सर, हमने कल भी जो प्रोटेस्ट करा था प्रेस क्लब में, उसके बाद हमने पलोड़ा BSF कैंप में हमने प्रोटेस्ट करा था। हमने यही मांग थी हमारी कि हमें IG सर से बात करने का मौका देना चाहिए। उन्होंने हमें DIG सर के साथ मीटिंग करवाई। DIG सर से हम 4 लोग मिले थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास 25,000 के प्लस वैकेंसी है, बट हम वही करेंगे जो हमें गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी। हमें गवर्नमेंट ने 1356 वैकेंसी के लिए कहा था, वो हमने फिलअप कर दी। अब जो भी है, हमने थोड़े दिन पहले जो 80 का मेरिट गया था, हमने जब प्रोटेस्ट करा था तो गवर्नमेंट ने हमें आश्वासन दिया था, जितेंद्र सिंह जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ा दी गई है, 2000 प्लस कर दी गई है। जब BSF DIG सर ने कहा है कि हमारे पास 25,000 वैकेंसी है, हमने एक प्रपोजल बना के होम मिनिस्ट्री को भेजा है कि जो बच्चे मेडिकली फ़िट हैं, जो वेटिंग लिस्ट में ये बच्चे हैं, इनको जॉब दी जाए। अब अप्रूव करना गवर्नमेंट का काम है। DIG सर ने क्लियर कट हमें कहा है कि आप अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे जाके मिलें, वही आपकी बात आगे तक पहुंचाएंगे, जो हमारे प्रपोजल को वहाँ पे अप्रूव करवाएंगे। सर, हम यहाँ पे आए सर से बात करने। सर, यहाँ पे आके पुलिस हमें धमकियाँ देती है कि आप लॉ एंड ऑर्डर हाथ मिले। सर, हम रोड के साइड पे बैठे हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से मिल तक नहीं सकते। सर, कहाँ की डेमोक्रेसी है ये? जो वो पोस्ट निकाली गई थी वो पूरी फिलअप हो गई हैं, उसके तहत जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं वो जॉब कर रहे हैं? जी 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 सर, उसमें भी अभी कुछ 40 के 62 सीटें अभी भी वो कम है। वो हमें नहीं पता क्यों खाली हैं, क्यों नहीं, वो किस लिए उन्होंने रखी है। लेकिन जितनी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट 2018 में निकाली थी वो तो उन्होंने फिलअप कर ली। तो जो हमें जितेंद्र सर जी ने हमें आश्वासन दिया था, जो हमने पहले प्रोटेस्ट करा था कि आपकी वैकेंसी बढ़ा दी गई है, तो वो वैकेंसी कहाँ गई? सर, 1100 वैकेंसी खाली लड़कों के लिए थी। 1100 वैकेंसी से क्या होगा? सर, ये तो एक तरीके का एक लॉलीपॉप था जम्मू के युवाओं को मुँह चुप कराने के लिए, बंद कराने के लिए, जब उन्होंने 370 तोड़ी। सर, हमें कहा जाता है, पुलिस वाले कहते हैं कि आप जी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करो। सर, 2G पे हम कौन से कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें, हमें ये बताया जाए। इनसे बात करेंगे। एक और नौजवान है, आपका नाम? जी सर, हरीश कुमार सर। हरीश, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। मेहनत सर तो बड़ी ज़्यादा करना पड़ी सर। पहले तो सर रनिंग की तैयारी की, रनिंग क्वालिफाई किया, और उसके बाद सर मेडिकल मतलब उसके बाद रिटर्न की मतलब तैयारी करनी पड़ी। उसके बाद सर मेडिकल की
वही सर, उनके चलते चलते सर एक कोरोना वायरस बीच में आया सर, उनके चलते 1 साल हमारा बर्बाद हो गया पूरा। उस साल में सर हम कुछ नहीं कर पाए, तो अब सर हमारी एज भी हो गई 23 हो गई सबकी एज, तो 3 साल तो हमारे बर्बाद चले गए सर। 21 से हम देखना स्टार्ट हुए, 23 तक देख सकते हैं। उसके बाद तो हम भर्ती भी नहीं देख सकते सर, 12th की हुई है, उसके बाद क्या करेंगे सर हम, हमें ये चीज़ की। यहाँ पर आप आज आए हैं पार्टी ऑफिस के बाहर बीजेपी के, क्या उम्मीदें लेकर आए हैं? उम्मीदें लेके सर यही आए हैं कि हमें सर कल प्रोटेस्ट किया था सर उधर अपना BSF पलोटा कैंप के बाहर। उन्होंने सर यही बात बोली है कि हमें आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ की है, 1000 बंदे की वैकेंसी, मतलब उन्होंने हमें अप्रोचमेंट भेजी हुई है इनको, तो ये साइन कर देते हैं उस कागज़ पे, तो ये मतलब फिलअप कर देते हैं उस चीज़ को, तो हम वैकेंसी बढ़ा देंगे, आपकी सेकंड लिस्ट निकाल देंगे। हम इसी चीज़ के लिए आए हैं कि हमारी सेकंड लिस्ट निकल जाए सर। तो ये साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी पार्टी ऑफिस के बाहर की, और ये जो एस्पिरेंट्स हैं ये 2018 के BSF और CISF पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनके एस्पिरेंट्स हैं। इन्होंने रिटन भी दिया था, उसके बाद फ़िज़िकल भी क्वालिफाई किया था, वेटिंग लिस्ट में इनका नाम है। और एक और चीज़ इनकी जो है इनके द्वारा कही जा रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ी जो कर्ज है इनके लिए वो यही है कि ये लोग ओवर एज हो रहे हैं, क्योंकि ये ओवर एज हो गए हैं और इसके बाद अब ये आगे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। जी सर, ऐसा सर ये भी नहीं है कि हमने सर पेपर दिया तो हमारे नंबर नहीं आया पेपर में। एक तो पहले पेपर में सर हम क्वालिफाई हुए, क्वालिफाई ले होके सर अच्छे नंबर लिए, 82 83 नंबर लिए हुए हैं सर। ऐसी बात भी नहीं है कि हमने नंबर नहीं लिए हुए कि हमें सर अनक्वालिफाई कर दिया जाए, ऐसी बात भी नहीं है सर। 83 नंबर लेना कोई आसान बात नहीं है सर। और सर पूरी ड्यूटी के लिए 1100 वैकेंसी क्या कहेगी सर? इतनी 1100 तो मेरी पंचायत में से निकल जाएंगे बेरोज़गार का, क्या होगा ये 1100 वैकेंसी से? पूरी ड्यूटी सर, ड्यूटी कहने की बात होती है, इतनी बेरोज़गारी और सिर्फ 1100 वैकेंसी सर। इतने बेरोज़गार देख रहे हैं, इतने 2-3 पंचायतों में से निकल जाएंगे ये तो 1100 सर। इससे कुछ नहीं होने वाला। इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि देखे हमारी तरफ, और ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं JNK के, ये हमारी होम मिनिस्ट्री तक बात पहुंचाएं कि आखिर यूथ चाहता क्या है। बस हम आपके माध्यम से यही इनके तक बात पहुंचाना चाहते हैं। थैंक यू सर। तो ये उम्मीदें लेकर आए हैं आज भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर, और ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है और उसके बाद अगर कोई पोस्ट निकाली भी गई, इनका साफ तौर पर ये आरोप है कि बड़ी कम निकाली गई और हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।